गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। करते रहिए ज्वाइन जब तक मैं आपको होमवर्क को स्क्रीन पे लिख देता हूँ। बिल्कुल बेटा, फिर से बताएंगे, डोंट वरी। कल मैंने जो होमवर्क वाले ग्रुप में एक दो बच्चों के नोट्स देखे थे, तो आधा अधूरा लिख रखा है लोगों ने नोट्स में। वो भी कल मुझे देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा। चलो स्टार्ट करें। सर टुडे यू आर टेकिंग न्यू चैप्टर। सब बता देंगे धीरे धीरे क्या करना है क्या नहीं हमें कब। तो पहले इन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो मैंने कल बताया, क्या बताया था, ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, इनका मुझको एलसीएम लेना है। क्लियर है? एलसीएम ऑफ इन तीन नंबरों का। तो ये होता है एलसीएम ऑफ जो नंबर ऊपर है ए सी ई डिवाइड बाई, तो लोगों ने एलसीएम एचसीएफ लिख रखा, लेकिन ब्रैकेट में ये नहीं लिखा कि क्या होता है। तो एचसीएफ ऑफ बी कॉमा डी कॉमा एफ, ये फॉर्मूला कल हमने बताया था। ठीक है, अभी नया चैप्टर लेंगे कि नहीं वो थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। सबको समझ में आएगा स्पीड कितनी रहती है क्या है उसके बाद। चलो तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन के हिसाब से जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3,6,12 डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ 4,8,10। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं, जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं उनका हम एचसीएफ लेते हैं। क्लियर है? ऐसा मैंने बताया फॉर्मूले के अंदर। क्लियर? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, कैमरा भी ऑन करना है, आज भूल गया सॉरी। तो मैं कैमरा भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 3, 6, 12, क्या तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा? 3, 6, 12 मतलब तीनों नंबर है 3, 6, 12, तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? एचसीएफ की बात करिए तो 4, 8 और 10। तो 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। क्लियर है बेटा? हर बच्चे को समझ में नहीं आया इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। तो तीनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा है केवल 2 की पावर 1। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 6। बोलो क्लियर? चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो क्या होगा? वो होगा एलसीएम ऑफ जो भी नंबर ऊपर लिखे हुए। ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है? 16 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है और 280 लिखा हुआ है। क्लियर है? चलो नीचे क्या क्या लिखा है? नीचे लिखा है एचसीएफ ऑफ 5,
35,55। क्लियर हुआ सबको? तो देखते हैं। ये आएगा 16 मतलब 2 की पावर 4। ये आएगा 4 × 25 और ये आएगा तुम्हारा 16 इंटू समथिंग। तो मुझे बताएगा तीनों का ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है? 2800। श्योर? तो 2800 से ये 10 बार जाएगा। 5 की पावर 5 2 बार चाहिए, इसके अंदर केवल एक ही 5 है, तो 1400 आ रहा है क्या? देखो एक बार 1400 आ रहा है क्या? 2800 ही आएगा। ओके, चलो मान लिया। आपकी बात बिल्कुल सही मान ली, कि मान लो कि आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, चलो। चलो आगे बढ़े। तो आगे नीचे ये 5, ये 5 × 7, ये 5 × 11। इनका एचसीएफ कितना आएगा? 5। तो आंसर आएगा 2800 डिवाइड बाई 5, मतलब 14 नहीं, 140 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, मेरे को डिवाइड करना ही नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। आंसर आएगा 560। अब बताओ, किसी को इन दो क्वेश्चनों में डाउट हो तो बोलिए, वरना ऐसे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज बोलिए। जो जनरल कमेंट नहीं कर सकता वो मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकता है। मैं व्हाट्सएप पे भी सबके कमेंट रीड कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आपको लग रहा है कि मुझे डाउट पूछना है, तो बिगर नाम लिए आप व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं बिगर किसी का नाम लिए आपके डाउट बता सकता हूँ। क्लियर? सर एलसीएम में डाउट है। एलसीएम कैसे आए इसमें डाउट है। चलो तो देखते हैं। 16 का मतलब होता है बेटा 2 की पावर 4। एक बार समझिए इसको, मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। 100 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। एलसीएम देखिए हम कैसे लेते हैं, समझिए। 280, 280 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 3 8 इंटू 5 इंटू 7। ये आएगा तुम्हारे इन तीनों के फैक्टर। तो जिसका भी एलसीएम निकालना है बेटा, सबसे पहले आप सबके फैक्टर करो। अब देखो एलसीएम बराबर क्या होगा। स्क्रीन दिख रही होगी शायद, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से देखिए, 2 की हाईएस्ट पावर तीनों में कितनी आई है? तो सब में देख के पता चला 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 आई है। अब तीनों में देखिए 5 की हाईएस्ट पावर किधर है? तीनों में देखने पे पता चला 5 की हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हम लेंगे 5 की पावर 2। अब बात करो 7 की, तो 7 केवल इसके पास है और कहीं तो है ही नहीं, तो 7। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। बोलो सही में आया कि नहीं? 25 × 16 400, 400 इंटू 7, ये आंसर आ जाएगा 2800। तो सार्थ आपको समझ में आया एलसीएम? मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने भी नंबर है उनके आप फैक्टर्स करिए। फैक्टर्स करने के बाद 2 की हाईएस्ट पावर लीजिए, 5 की हाईएस्ट पावर जहाँ भी मिले वो लीजिए, 7 की हाईएस्ट पावर जहाँ लगे वहां वो लीजिए। क्लियर? चलो, फॉर मोर प्रैक्टिस में और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि आप एलसीएम एचसीएफ को और अच्छे से कर पाओ। क्लियर है? चलो, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 20/21, 1000 100 टाइम 100/36 और 500 सॉरी 550 बाई क्या बोलते हैं 15। करिए सॉल्व, हो जाइए शुरू।
चलो, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो पहले हम एलसीएम की बात करेंगे। मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बने। मैं भी कुछ दिन बाद मंडे से आपके नोट्स चेक करा करूंगा, बनवाई को मंगाऊंगा मैं व्हाट्सएप पे। तो कॉलिंग के थ्रू भी हम देखेंगे, कुछ दिन रुकिए। मंडे से ये सिस्टम चालू करेंगे। मंडे तक जितने बच्चे आ जाएं एक बार उनको देख ले। तो ये 2 into 2 into 5 का स्क्वायर क्लियर है। 550 का कितना आएगा? ये आएगा 11 into 5 into 5 का स्क्वायर into 2। मुझे इनका एलसीएम चाहिए, तो मैं हाईएस्ट पावर ढूंढूंगा। जिनको नहीं समझ आए ताकि वो भी समझ। यहाँ 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है? 2। यहाँ कितनी पावर है? 2। यहाँ तो 1। ज्यादा पावर कितनी हुई? 2। इससे ज्यादा मुझे कहीं नहीं मिली। चलो, जब एलसीएम निकालते तो ज्यादा से ज्यादा पावर देखते हैं, एलसीएम निकालते तो कम से कम पावर देखते हैं, वो भी सम में होनी चाहिए। क्लियर है? कम से कम पावर देखते हैं एचसीएफ में, एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा पावर। चलो, 5 की ज्यादा से ज्यादा पावर देखने पर 1 2 2, ज्यादा पावर कितनी मिली? 2। चलो, 11 की पावर ढूंढो। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है नहीं, है 1, तो बराबर 11। क्लियर है? चलो, तो इस सबको मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2500, तो ये आ जाएगा 1100। क्लियर है? जहां तक एचसीएफ का सवाल है 21 के फैक्टर होंगे बेटा 3 into 7। 36 के फैक्टर अगर कोई करना चाहे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आपको निकालना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्लियर? 3 into 5। चलो, अब बात करते हैं एचसीएफ की कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलो, तो मैं देखा 2 की सबसे कम पावर, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 है, यह है ही नहीं। है ही नहीं तो कम से कम क्या होगा? है ही नहीं। क्लियर है? तो फिर 3 देखा, 3 की 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, तो कॉमन एक कम से कम पावर 1 मिली कि नहीं? 5 की पावर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ है, बनी रहने दो। तो मिनिमम पावर क्या हुई कि है ही नहीं। 7 की पावर 1 मिली, यहाँ मिली ही नहीं, मिली नहीं तो मतलब 0, तो ऐसी अब आ गया 3। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी से बड़ी पावर कहाँ मिलेगी? उसे कॉमन, उसे लीजिए। एचसीएफ निकालते समय 0 पावर भी मिलती है तो पहले उसे प्रेफरेंस देंगे, कम से कम पावर। क्लियर? चलो, तो आंसर आ जाएगा ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। आंसर आ जाएगा 1100 डिवाइड बाई 3। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। फटाफट नोट कर लो। नोट कर लीजिए जल्दी से। डन डन डन। वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर भी नोट करते चलिए, हमारे पास टाइम काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ दिख रहा है ये सबको पेज? चलो पहले देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। पहले आपको दिख रहा है, दिखना चाहिए सबको। चलो, एलसीएम ऑफ 80 82 नहीं, 80 मान लो, 80/14 कॉमा 100/7 कॉमा 140
y5 करिए, सॉल्व करिए। ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इस हेडिंग पे, करिए जल्दी जल्दी सॉल्व। करिए जल्दी 60, चलो देख लेते हैं। 80 के फैक्टर क्या आएंगे बच्चों? 80 के फैक्टर आएंगे 2 की पावर 4 इंटू 5। 100 के फैक्टर क्या आएंगे? 100 के फैक्टर आएंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की। 140 के फैक्टर क्या आएंगे? 150 के फैक्टर आएंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये कैसे के ये आपको आने चाहिए। अब बात करते हैं एलसीएम की। दो की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? तो आपको देखने पर गौर से देखोगे तो पता चलेगा 2 की पावर 4। 5 के लिए हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और 7 के लिए हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। क्लियर है? तो 25 428 से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो इन तीनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 1। तो जो आंसर हो जाएगा ओवरऑल वो हो जाएगा 2 तो आंसर हो जाएगा 2800 डिवाइड बाई 1। समझ में आया? क्योंकि जो एचसीएफ है वो 1 निकल के आया। समझ में आ गया? क्या अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़े? सर 80/14 को सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं क्या? कर लो तब भी आंसर यही आएगा। अगर आपको लग रहा है कि सिंप्लीफाई करिए कुछ और आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर लो तब भी आंसर यही आएगा। क्लियर? अजीब बोलिए। चलो तो मैं नेक्स्ट पेज चल रहा हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा हेडिंग डालिए फैक्टर्स, जो कि मैंने आई के लेक्चर को नाम दिया हुआ है फैक्टर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम। वंचा 1ch मतलब मुझे बताओ ना, वंचा क्या बोलना चाहते हो? वंचा का मतलब ये पहला चैप्टर नहीं है, अभी ये बेसिक ही चल रहा है। अभी मैंने 11 चालू नहीं किया है। 11th पढ़ाते समय मेरे को इस चीज में बहुत दिक्कत आती है, बच्चों को फैक्टर्स करना नहीं आता, डिवीजन नहीं आता, रिमाइंड थ्योरम नहीं आता। तो पहले मैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 9th क्लास का टॉपिक है, जो कि बहुत जरूरी है, इसे नए पेज पे हेडिंग डाल सकते हो फैक्टर्स एंड रिमाइंड थ्योरम। क्लियर है? तो ये 9th क्लास का टॉपिक है जिसे आगे हमें बहुत दिक्कत आती है, इसलिए इस चीज को मैं डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा आधे घंटे में से आप सब अच्छे से कर लोगे। ठीक है? तो सबसे पहले फैक्टर्स क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, वो समझते हैं। तो पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, थ्योरी के लिए कुछ नहीं है। मैंने बोला 3x² प्लस 8x प्लस 7, इसको आप डिवाइड करिए x+3 से। चलो तो एक बार देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। क्लियर है? तो पहले समझते चलिए तो करिए। जैसे मुझे x+3 को डिवाइड करना है तो ये मुझे बहुत सिखाना पड़ता है क्वेश्चन चैप्टरों के बीच में, इसलिए इन चीज़ों को भी मैं यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये पहला चैप्टर नहीं है। ठीक है? पहला चैप्टर भी स्टार्ट होगा, बेसिक मैथमेटिक्स। वेट करो अभी 1-2 दिन। ठीक है? तो आप पहले बेसिक बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं।
जो 9th 10th की वो चीजें जो हमको 11th में लगने वाली हैं, हम वो सब चीजें पहले छोटे छोटे डिस्कस कर लेते हैं। नहीं आता है तो आप उनको पहले क्लियर कर लो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन आया कि इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है या कोई भी एक पॉलिनोमियल दी है, उसे हमें x प्लस थ्री से डिवाइड करना है। क्लियर है? चलो, तो देखते हैं कैसे डिवाइड होगा। तो x से मुझे इसे डिवाइड करना है। कर, पहले जिनको आता है वो डिवाइड करो। पहले जिनको आता है तो वो डिवाइड करो और बताओ डिवाइड ये कितनी बार होगा। तो मयंक ने मुझे सॉल्व करके दिया है 3x - 4 रिमाइंडर 19। चलो चेक करना पड़ेगा अभी। अच्छा, राज खेड़कर का आंसर है कि रिमाइंडर 90 नहीं 5 आएगा। और इस बात को क्लियर करने के लिए राज खेड़कर ही 19 पे आ गए। वाह, उन्होंने ही अपना आंसर चेंज कर लिया। सिंधे जी का जो है डिवाइड वो 3x - 3 टाइम हो रहा है, बाकी का 3x - 4 टाइम हो रहा है। चलो, तो मतलब कुछ तो डिफरेंस है। अब एक का रिमाइंडर तो 13 आ रहा है। वाह, 15 भी आ रहा है। गजब। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमें चैप्टर्स के बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम पहले क्लियर कर रहे हैं। मैथ के सिलेबस का टेंशन आप ना लो। मैथ में मुझे कैसे सिलेबस कराना है, कैसे जेई कराना है, इसके बारे में आप अपने किसी भी सीनियर जिसको भी आप जानते हो जो इस साल पढ़ रहा हो या पढ़ चुका हो, उससे आप मेरे बारे में पूछ लो कि सिलेबस की टेंशन मोहन सर की क्लास में करने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि ये 1 महीने में होगा तो मैं उसे 10 दिन में करा दूंगा। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है सिलेबस कराना मेरे लिए। तो ये आप हमारे पुराने फ्रेंडों से पूछ सकते हैं। तो सिलेबस का टेंशन मत लो, 3 बार रिवीजन हो जाएगा तब जेई का पेपर होगा। ठीक है, इतना जल्दी हम सिलेबस करा देंगे, टेंशन मत लो। तो चलो, तो काफी लोगों का आंसर यही है 3x - 4 रिमाइंडर 19। लोग आंसर अपना चेंज भी कर रहे हैं। चलो, ये तो चलता रहेगा। अब मैं डिस्कस, ये कितना है x, ये कितना है 3x²। तो x से 3x² कितनी टाइम जाएगा? 3x टाइम। जिनको नहीं आता है प्लीज सीख लीजिए, सीखने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। क्लियर है? तो इसमें 3x का मल्टीप्लाई करो। जब x में 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3x²। और इसमें करेंगे तो ये आएगा प्लस का 9x। जब 3 में 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9x। माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -4x +7। क्लियर है? जब -4x की बात हो रही है तो यहाँ पे कितना आएगा? -4 आएगा कि नहीं? जब ये -4 आएगा तो कितना हो जाएगा? -4x और माइनस का कितना हो जाएगा? 4×3 12। क्लियर है? और जब ये हो जाएगा माइनस का प्लस तो ये हो जाएगा कैंसिल। रिमाइंडर आएगा 19 और ये डिवाइड होगा 3x - 4 टाइम। क्या बात समझ में आई? तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो डिवाइड कितनी बार हुआ? तो डिवाइड हुआ 3x - 4 टाइम प्लस रिमाइंडर कितना आया? 19। और कितने से डिवाइड किया? ये आ जाएगा x+3। रिमाइंडर 19 है, इसे क्वोशिएंट कुछ तो बोलते हैं, वो सब मेरे को नहीं आता है। मेरे को इतना पता है जितनी बार डिवाइड हुआ उसे यहाँ लिखते हैं, जितने से डिवाइड किया उसे यहाँ लिखते हैं। क्लियर सर? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बिल्कुल बेटा, मुझे x+3 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना था, तो पहले x से मैंने 3x² को डिवाइड किया। तो पता चला जब x से 3x² को डिवाइड करूंगा तो ये बेटा 3x टाइम डिवाइड होगा। तो मैंने यहाँ पर 3x लिख दिया। 3x का x में मल्टीप्लाई हो गया 3x² और 3x का 3 में मल्टीप्लाई हो गया बेटा 9x। जब हम माइनस कर
मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था, इसलिए स्क्रीन फ्रीज हो गई और आवाज नहीं आ रही थी। अभी फिलहाल सब ओके है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्क्रीन फ्रीज ओके, मैं स्क्रीन को करता हूँ, डोंट वरी। चलो अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरे हिसाब से। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है? चलो, मुझे x+3 से इस इक्वेशन को डिवाइड करना था, तो मैंने देखा जब मैं x से 3x² को डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 3x टाइम। क्लियर है? तो 3x टाइम डिवाइड होगा, बताता हूँ मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ जो 19/x+3 कैसे आया। ठीक है, बताता हूँ, रुको। तो x से 3x² 3x टाइम डिवाइड हुआ। क्लियर है? 3x टाइम डिवाइड हुआ तो ये आ जाएगा -के 3x²। कैसे? जब 3x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -के 3x²। जब 3 का माइनस सॉरी जब 3 का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -9x। क्लियर है? माइनस माइनस लगाया, ये कैंसिल हो गए। प्लस का 5 और माइनस का 9, ये होता है -4x। 7 को यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार दिया। क्लियर है? अब x से -4x को डिवाइड मारेंगे तो कितनी बार जाएगा? -4 टाइम। क्लियर है? तो ये आ गया -4x। -4 का x में मल्टीप्लाई -4x और -4 का 3 में मल्टीप्लाई -12। अब माइनस को प्लस करो, माइनस को प्लस, साइन चेंजिंग मेथड बोलते हैं। तो प्लस का 7 और प्लस का 12 कितने बन गए? 19। तो ये 19 हो गया तुम्हारा क्या? इस 19 को ही बोलते हैं हम रिमाइंडर। क्लियर है? चलो, तो जितनी बार डिवाइड होता है उसे अलग लिखते हैं, प्लस यहां पर आता है तुम्हारा रिमाइंडर। जिस नंबर से डिवाइड किया था वो यहाँ पर आता है। क्लियर है? तो जो तुम्हारे किसी ने डाउट पूछा था श्राविल ने कि भाई ये कैसे होगा, आप समझ में आ गया। जितनी बार डिवाइड हुआ वो नंबर यहाँ, प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आप लोग बोले तो मैं अगला एग्जाम्पल दूं, नोट कर लो, मैं अगला एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। नोट कर लीजिए, अगला एग्जाम्पल देने जा रहे हैं जिसका आंसर हम पोल के थ्रू लेंगे। क्वेश्चन है 5x की पावर 8 प्लस 6x की पावर 6 -20 x की पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 8x -7। इसको मैंने डिवाइड किया x² प्लस 3 से। चलो करो डिवाइड और बताओ डिवाइड करके क्या कितनी बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आएगा, करके बताइए। हो जाओ स्टार्ट। करिए जल्दी जल्दी। 5x की पावर 8 प्लस 6x की पावर 6 -20 x की पावर 4 प्लस 7x³
प्लस 8x-7। करिए जल्दी जल्दी सॉल्व। एक आध तो आंसर करिए, उसके बाद ही मैं डिस्कस करूंगा। चलो एक आंसर आया राज का। रिमाइंडर कितना है बेटा? इसका कुछ रिमाइंडर भी तो आया होगा। रिमाइंडर आया तुम्हारा -13x-25। चलो देखते एक बंदे का हुआ है, और दो चार लोग सॉल्व कर लीजिए, देन डिस्कस करेंगे। चलो तो औरों ने भी सॉल्व किया है। 3-4 लोगों का सॉल्व हो गया है, पर आंसर्स अलग अलग हैं। 2 लोगों के आंसर सेम है। राज का आंसर अलग है। राज के आंसर को सपोर्ट किया है नम्रता ने। देखते हैं, नहीं, नम्रता का आंसर राज से अलग है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर है। मतलब हम समझ सकते हैं कि अभी इसकी कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जितने लोग उतने आंसर्स, मैजिक हो रहा है। तो अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट। किसका सही है, कितना किसका गलत। रिमाइंडर में भी कई सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो आने दो। अच्छा खासा रिसर्च चल रहा है, इसका मतलब आप लोगों का। देखते हैं किसका सही है किसका गलत। आंसर मेरे को याद नहीं है, पर बट अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, डोंट वरी।
तो इतनी वैरायटी ऑफ आंसर, बहुत अच्छा लगा। चलो बाकी लोग करते रहिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे x² + 3 को डिवाइड करना है 5x⁸ प्लस 6x⁶ माइनस 20x⁴ प्लस 7x³ प्लस 8x-7। क्लियर है? चलो इसे हमें डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना है उसको यहाँ लिख लेंगे कितनी बार डिवाइड हो रहा है। चलो 5x⁸ को मैंने इसे डिवाइड मानने की कोशिश की, तो ये आ गया 5x⁶। क्लियर है? अब 5x⁶ को x² में मल्टीप्लाई किया। प्लीज तुरंत की तुरंत समझते चलिए। तो ये आ जाएगा दिस प्लस 3 किया है तो 15x⁶। सही है? लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, आ गया -9x⁶, और एक और को ऊपर से कॉपी कर लो 20x⁴, 20x⁴। x² से मैंने जब इसे डिवाइड किया तो ये जाएगा -9 टाइम x⁴। यहाँ तक तो काफी लोगों का सही भी है। तो -9x⁶, और इधर आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27x⁴। क्लियर है? अब माइनस को करेंगे प्लस ताकि ये कट जाए, माइनस को करेंगे प्लस तो ये आ जाएगा 7x⁴। और यहाँ से तुम्हारी वेराइटीज अलग अलग होना शुरू हो गई। तो कई लोगों के आंसर में 7x³ आया है, कई लोगों के आंसर में 7x² आया है। तो x² से डिवाइड करने पर ये आएगा बेटा 7x²। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 7x⁴ प्लस 21x²। ऊपर से क्या होगा? ऊपर से कॉपी होगा यहाँ पर 7x³। क्लियर? तो जब मैं इसको माइनस करूंगा, ये माइनस ये माइनस, तो ये जाएगा कट, ये आ जाएगा 7x³ प्लस 21x² प्लस 21x²। चलो इसे यहाँ तक नोट करो, बाकी मैं अगले पेज पे करता हूँ। नोट करिए, इसे अगले पेज पर कॉपी करते हैं। और हाँ, ये चीज माइनस की आएगी सर, नीचे के स्टेप नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आगे का, यहाँ तक आप छाप लो, यहाँ से आगे का आगे करके देता हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो 7x² सॉरी 7x⁴ प्लस 7x³। क्लियर? ये अब तक कितनी बार 7x³, ये अब तक कितनी बार डिवाइड हो चुका है ये भी बता देता हूं मैं देख के। ये डिवाइड हो चुका है 5x⁶ माइनस 9x⁴ तक। क्लियर है? और आगे अब डिवाइड हो जाएगा 7x² टाइम। क्लियर है? तो 7x² में x² + 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ। x² + 3, तो ये आएगा 7x² प्लस 21x², 7x⁴ प्लस 21x² माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर उतरेगा 7x³ माइनस 21
एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई होगा? प्लस 7x का। काफी लोगों ने ठीक किया है। तो 7x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7x3। किसी ने मैसेज किया क्या? नहीं, किसी का कोई मैसेज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 7x3 प्लस 21x। क्लियर है? फिर से वही हम माइनस माइनस लगाएंगे तो ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस का 21x² माइनस का 21x। क्लियर है? अच्छा, इसे उतारने से पहले क्वेश्चन के अंदर का पार्ट देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर भी x का कोई टर्म था क्या, वो भी हमको पड़ेगा। एक मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्वेश्चन लोड हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन है मेरे पास प्लस का 8x था। क्वेश्चन में मैंने देख के पता किया प्लस का 8x था। एक मिनट दीजिए। हाउ 7x माइनस 21x²। बेटा 7x का x, अच्छा ओके बताता हूँ, एक मिनट दीजिए। स्क्रीन, हाँ तो ये कैसे आया देखो। 7x³ है, नीचे तो x³ है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसा उतर गया। यहाँ पर मैंने साइन चेंज किया हुआ है माइनस, तो माइनस का 21x का उतर गया। क्लियर है? और जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके हिसाब से प्लस का 8x और वो मैंने यहाँ उतार लिया। प्लस का 8x क्यों उतारा? तो यहाँ माइनस का 21, ये माइनस का 21 है, प्लस का 8x है, तो मतलब माइनस का कितना बचेगा? 13। बोलो यहाँ तक क्लियर आ रहा है? सर ऊपर के स्टेप फिर से एक्सप्लेन करिए, समझो। 7x4 और 7x³ मैंने कॉपी किया। अब x² से 7x4 कितनी बार जाएगा? x² से 7x4 को डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा 7x² टाइम। तो 7x² यहाँ हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं x² प्लस 3 से। क्लियर है? तो x² प्लस 3 में जब मैं 7x² का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 7x4 प्लस 21x²। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं? अब मैंने माइनस माइनस कर दिया जिससे ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 21x² उतर गया और 7 का x³ क्योंकि x² और x³ की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, तो x³ अलग और ये अलग। क्वेश्चन के अंदर जाके देखो, ये 8x और कॉपी हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर 8x दिया हुआ है। क्लियर है? तो 7x³ से अब क्या किया? 7x³ x² से कितनी बार डिवाइड होगा? तो पता चला 7x टाइम डिवाइड होगा। कितनी बार डिवाइड होगा? 7x टाइम। क्लियर है? तो 7x टाइम डिवाइड होगा तो कितना आ गया? 7x³ x² का मल्टीप्लाई किया 3 का किया तो ये आ गया प्लस का 27x। तो माइनस माइनस किया, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस का 21x² यहाँ कॉपी हो गया, प्लस का 8 और माइनस का 21, क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं तो माइनस का 13x। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? और आगे आएगा -21। -21 से कितना हो जाएगा? -21x² और माइनस माइनस बोले तो माइनस का 63। क्लियर है? क्वेश्चन के अंदर 8x के बाद कितना दिया था? -7, वो यहाँ पर कॉपी कर लो। अब क्या होगा? इसका साइन प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? माइनस के 13x प्लस का 63 माइनस का 7 बोले तो प्लस का 56। क्लियर है? तो रिमाइंडर आ गया ये। हेलो, तो आ जाएगा फिर अभी। हाँ क्या चलिए, जल्दी से नोट करो इसको। आओ बोलो, कहाँ से? देखता हूँ, ठीक है। अरे कल लाऊंगा मैं, ठीक है, चलेगा, ओके।
तो आंसर आ गया कितना, 5x की पावर 6। तो जो मेरा आंसर है वो आ गया कितना, जल्दी से छापो। आंसर आ जाएगा 5x की पावर 6 माइनस 9x की पावर 4। चलो तो मैं एक पोल कर रहा हूं कि कितने लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर आया था। वो तो यस आंसर करेंगे कि सर मेरा आंसर एकदम परफेक्ट, रिमाइंडर भी और डिवाइड भी कितनी बार हुआ है वो क्लियर है। और कितनों का गलत आया था अभी 1 मिनट में पोल में कर लेते हैं। प्लीज सारे लोग मैसेज जरूर करना, ठीक है। ट्रू फॉल्स का कर रहे हैं। अगर आपके दोनों आंसर सही थे, ठीक है, अगर आपके दोनों आंसर सही थे तो आप ट्रू लगाएंगे, एक भी गलत था तो आंसर फॉल्स लगाएंगे, क्लियर है। तो चलो पोल कर रहा हूं, बताना कितनों का सही था। पहले इसको आंसर चलता, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ लेता हूँ। सर ऊपर के स्टेप एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है सर। कैन वी टेक डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 0x+3। अब कुछ भी नहीं है तो x को 0x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना है कितने लोगों का बिल्कुल परफेक्ट गया, कितना का रॉन्ग गया। 70 लोगों के कमेंट कम से कम आने चाहिए। तो अभी तक 23 और 31, केवल 54 लोगों के कमेंट आए हैं। बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करिए। अभी केवल 59 लोगों ने गलत ने किया है। केवल 60 लोगों के रिप्लाई अभी तक आए हैं। बाकी लोग भी प्लीज जल्दी से मैसेज करिए कि आपके गलत थे या सही थे, फिर आपके जो भी डाउट्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। अरे बेटा मैं एक के अभी तो से भी 3-4 देने वाला हूं, मुझे पता ना। अभी आप ये देख लो 62 लोगों ने कमेंट किया है, तो करेक्ट क्या है केवल 24 ने, रॉन्ग किया है 38 लोगों ने, क्लियर है। तो मतलब 50% से ज्यादा लोगों का गलत है। तो मतलब मुझे एक से ज्यादा एग्जाम्पल अभी और लेने पड़ेंगे। अभी तो समझ में आई मेरी बात, तो मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि गलत वालों का काउंट ज्यादा है। ये तो ईमानदारी से निकल के आया है। साहस आप बोल सकते हैं क्या दिक्कत आ रही है आपको। आप कहो तो मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं। सर प्लीज एक्सप्लेन होल क्वेश्चन अगेन। यस, मैं पूरा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर है। चलो मैं पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। उसी में नहीं, मैं नई पीडीएफ में लेके क्वेश्चन को छाप के मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप ये मान के चलो बेटा, मेरे को x² + 3 से डिवाइड करना था, कितने को वो और देख लें दो एक बार। 5x⁸ प्लस 1 मिनट दो, 6 - बीन 7। ये x⁻6 है, यहाँ लिख नहीं सकते हैं, समझ लो, ठीक है। चलो बेटा ये पूरा क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो पहले मैं x² से 5x⁸ को डिवाइड करूंगा, ठीक है सर। इफ वी टेक देन विल द आंसर चेंज। अच्छा 0x काय के लिए लेना है, मतलब x की कोई फर्क नहीं पड़ता, जब है ही नहीं तो 0x को लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। उससे कुछ फर्क पड़ेगा, जब x नहीं है तो जैसे यहाँ पर x की पावर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसे लिखें, ठीक है। चलो x² से मैंने इसे डिवाइड किया, x² से जब मैं 5x⁸ को डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता चला ये 5x⁸ टाइम डिवाइड होगा, क्लियर है। तो 5x⁸ से जब x² को डिवाइड किया तो 5x⁸,
हमें बताया था हमारे टीचर ने जब हम क्लास 3-4 में पढ़ रहे थे कि हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे कम पहला टर्म तो कट हो जाए। क्लियर है, बाकी के बारे में नहीं सोचना है। 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15 x की पावर 6। यहाँ माइनस साइन लिया, यहाँ माइनस साइन लिया, तो ये तो हुआ कैंसिल। ये आ गया माइनस का 9 x की पावर 6 माइनस 20 x की पावर 4। बोलो यहां तक क्लियर। चलो अब एक्स स्क्वायर से माइनस 9 x की पावर 4 जाएगा माइनस 9 x की पावर 4 टाइम। तो माइनस एक्स की पावर 4 टाइम का मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस 6 x की पावर 6। क्लियर है। और माइनस का कितना आएगा, ये आएगा 27 x की पावर 4। लेकिन जब हम साइन चेंज कर रहे हैं तो माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। क्लियर है। तो ये 20 माइनस का है और ये प्लस का 27 है, तो प्लस का आ गया 7x की पावर 4। ऊपर से प्लस का 7x³ और आ जाएगा। या फिर एक काम करो, मैंने पूरा का पूरा ही छाप लिया, जो भी ऊपर बाकी था पूरा का पूरा छाप लिया। 7x की पावर 4 जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7x² टाइम। क्लियर है। तो 7x² का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये आएगा 7x की पावर 4 प्लस कितना आएगा 21x²। पता चला 21x² तो ऊपर है ही नहीं, है ही नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये माइनस, ये माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल। 7x³ प्लस का है तो प्लस का छाप देंगे, और ये 7x² ऊपर तो है नहीं लेकिन यहाँ ये भी कैसा है माइनस का, तो माइनस का छाप देंगे। जो चीज प्लस साइन के साथ दी है उसे प्लस साइन के साथ छापो, जो माइनस साइन के साथ दी है उसे माइनस साइन के साथ छापो। अब पहले मुझे ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, फिर मैं आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो। चलो यहां से आगे बात करते हैं। x² से मैंने 7x³ को डिवाइड किया तो ये जाएगा 7x टाइम। क्लियर है। तो 7x टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 7x³ और ये हो जाएगा प्लस का 21x। तो क्या मैं उसको यहाँ पे लिखूं प्लस का 21x को? कोई दिक्कत? साइन चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस। क्लियर है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का 21x²। ये माइनस के 21 है, ये प्लस के 8 है, बोले तो माइनस के 13x है और माइनस के 7। क्लियर है। एक जगह कर लूं इसलिए अच्छे से समझा पा रहा हूँ। x² से डिवाइड किया तो अब ये जाएगा -21 टाइम। क्लियर है। -21 टाइम जाएगा तो आएगा -21x² -21x² और माइनस के 63। जब हम प्लस माइनस साइन चेंज कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, तो रिमाइंडर बचा माइनस के 13x प्लस ये बचेगा 56। अब ये तो हो गया रिमाइंडर, ये हो गया हमारा डिवाइड। क्लियर है। अब बताइए जिसको जो भी डाउट हो या जो स्टेप समझ में नहीं आया। तो हमारा आंसर हो गया 5x की पावर 6 माइनस 9x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 7x माइनस 21। क्लियर है। और रिमाइंडर हो गया -13x प्लस 56। अब बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। अब क्लियर हो गया सबको? जिनको डाउट हो केवल वो लिखो, बाकी कुछ मत लिखो, नहीं तो इतने कमेंट हो जाते हैं तो जिनका डाउट रहता वो हम नहीं पढ़ पाते। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन ये लिख दे 3x³ माइनस 7x² प्लस 5 से डिवाइड करना है 12x की पावर 10 माइनस 8x की पावर 9 प्लस 7x की पावर 7 x की पावर 6
माइनस 20 एक्स की पावर 4 माइनस 12x² प्लस 20। हो जाइए शुरू। सिर्फ इतना सा आसान क्वेश्चन, करिए डिवाइड। हो जाइए शुरू। चलो, एक डाउट था कि जो नंबर रहते हैं a/b, b/c, c/d, उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलो वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर को खत्म करते करते। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां करिए डिवाइड एचसीएफ ऑफ नंबर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, बताएंगे अभी। प्लीज इसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ज्यादा कुछ ना करें। किसी का सॉल्व हुआ? अच्छा, ये आपको नहीं विजिबल है। चलो ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आपको मैं विजुअल करा देता हूँ। ये क्वेश्चन है 3x³ माइनस 7x² प्लस 5। इससे डिवाइड करना है किसको? 12x की पावर 10 माइनस 8x की पावर 9 प्लस 7x की पावर 6 को। एक मिनट में विजुअली करता हूँ क्वेश्चन को, ऐसे सब मजा नहीं आएगा। एक मिनट दीजिए, मैं इसे विजुअल बनाता हूँ। वेट करिए, 2 मिनट दीजिए मुझे। बेटा अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन?
स्क्रीन विजुअल है? नम्रता यस, ठीक है, तो अब आप सॉल्व करिए। सर फ्रैक्शन में आ रहा है, आने दो जैसे भी आ रहा है। मैंने आगे 3 ले लिया है तो ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन में आएगा ही आएगा। जब मैंने आगे 3 लिया है तो ऑब्वियसली बात है वो फ्रैक्शन में जाएगा ही जाएगा। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये क्वेश्चन, ये तो मेरे को समझ में आ गया। वाट लगने वाली है। अभी मैं आवाज में बोल नहीं रहा हूँ, मैं केवल पहले सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे सॉल्व करने में समझ में आ रहा है कि क्या वाट लगने वाली है। जब मेरी हालत हो रही है तो बच्चों की क्या हालत होगी, मैं खुद समझ सकता हूँ। क्या मैं एग्जाम्पल चेंज कर दूं? चलो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लीजिए एक बार। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ, एक बार पता होना चाहिए। देख लीजिए एक बार। 12x की पावर 10, इसको मैंने अगर 3x 21 मतलब, अरे आप मेरी बात सुन लो, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप नया क्वेश्चन करते हैं। गलती से ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन हो गया है तो आसान क्वेश्चन लेंगे। 3x स्क्वायर से 12x की पावर 10 को डिवाइड किया तो ये जाएगा 4x की पावर 7 टाइम। क्लियर है?
तो 4 मतलब 12 एक्स की पावर 10 माइनस 28 एक्स की पावर 9 प्लस 4 का 5 में मल्टीप्लाई 20 एक्स की पावर 7। तो 12 एक्स की पावर 10 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस का 28 माइनस का 8, तो प्लस का 20 यहाँ कॉपी हो जाएगा और 7 ऊपर नहीं है तो ये माइनस का 20 यहाँ कॉपी हो जाएगा, 7 एक्स की पावर 6 यहाँ कॉपी हो जाएगा। क्लियर है? चलो, और 20 को 3 से डिवाइड किया तो ये आएगा 20/3 एक्स की पावर 6। क्लियर है? 20/3 21 स्टैंडर्ड 20 यहाँ की बात कर रहे क्या बेटा आप? ये 20 आ गया, मेरा तो 20 ही आ रहा है, 21 कहाँ है? 21 कहाँ से आएगा मुझे भी बता बेटा, मेरा तो 21 कहीं से आता नहीं दिख रहा। मेरा 20 करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो 20 को कितने हुआ? 20/3 एक्स की पावर 6 माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 140/3 इंटू एक्स की पावर 8, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100/3 एक्स की पावर 6। वो चेंज करो, वो 20 रहेगा, ये 20 या 20 ही रहेगा, 21 नहीं होगा। क्लियर है? वो 20 ही रहेगा। हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन जैसा है उसी फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 140/3 माइनस का 20, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 140/3 माइनस का 20, तो बेटा ये आएगा 80/3। सॉरी नहीं, ये प्लस माइनस ही नहीं होगा। ये प्लस माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक्स की पावर 8 है और एक्स की पावर 8 ऊपर नहीं है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 140/3 एक्स की पावर 8। क्लियर है? माइनस 20 एक्स की पावर 7, बहुत बड़ा जाने वाला, ये तो मुझे क्लियर। माइनस का 100/3 तो माइनस का 21। हाँ, 20 एक्स की पावर 9 सही है ना? क्या दिक्कत है? 20 एक्स की पावर 9 ही तो लिखा है। सेवन इंटू 4 28 ही तो होता है, 8 और 28 गए तो 20 आया। गलती क्या है? व्हाट्सएप पे कमेंट करो भाई या कॉल करो। आप कॉल भी कर सकते हो मेरे नंबर पे, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा फिर, जिसको भी ये कंफ्यूजन हो रहा है। तो माइनस 20 एक्स की पावर 7 ऐसे का ऐसा। 6 पावर्स की यहाँ से बात करी जाए तो कितनी आएगी? 6 पावर की बात करी जाए तो माइनस के 100 तो 21 कम हो जाएगी, तो ये आएगी माइनस के 79। मैं इससे आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे ही बहुत खतरनाक जाने वाला है। क्लियर है? तो बस जस्ट बता रहा हूँ कैसे करते हैं। क्लियर? मेरा यहाँ तक बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं अब एक बढ़िया एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? आप नोट करना है तो कर लो, यहाँ से आगे कर लेना आप, ठीक है? क्योंकि बहुत खतरनाक जाने वाला है। क्यों? यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 140/9, बहुत बड़ा होने वाला है ये। 140/9 एक्स की पावर 5। तो इतने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कभी नहीं आएगा बेटा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो पहले 5 लोग वेरीफाई करते हैं ये लिखना है या नहीं। ऑप्शनल है बेटा, मर्जी है आपकी। इसे जिसको लिखना हो बाद में लिख लेना। मैं एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। x² प्लस 5x प्लस 6 स्क्रीन दिख रही है किसने? सबको? चलो, तो x² प्लस 5x प्लस 6 इससे डिवाइड करना है मुझे। 10x की पावर 10 प्लस 7x की पावर 9 माइनस 20x की पावर 5 माइनस 8x प्लस 10। करो इसे डिवाइड, ये आसान जाएगा, करिए।
ये आसान जाएगा, इसमें गड़बड़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां मैंने एक्सपायर के आगे 3 लिख के बहुत बड़ी गड़बड़ की थी। इससे सिंपल होते हैं क्या? सर ये इम्पोर्टेंस पर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमारे टेक्नीशियन से बात कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो, तो जियो फाई खरीद लो या फिर एक 500 रुपये पर मंथ का वाईफाई लगवा लीजिए प्लीज। जब इतना खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा सा खर्चा और सही। कभी कभार हमारी तरफ मेरे पास, तो उसी से चलाओ बेटा थोड़ा सा, या फिर उस एरिया में घर में वो एरिया देखो यहाँ पर वाईफाई बहुत अच्छे से आता है या नेट अच्छे से आता है, वहां पर आप क्लास अटेंड करो। कभी कभार हमारी तरफ से भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारी एक बार में जो 10 क्लासेस 15 क्लासेस एक बार एक ही इंटरनेट से चल रही होती है, तो कभी कभार हमारी तरफ से भी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं बोलूंगा हमेशा स्टूडेंट की तरफ से प्रॉब्लम होती है, हमारी तरफ से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी का हुआ सॉल्व? जल्दी सॉल्व करिए। करिए जल्दी से।
चलो, एक बंदे ने तो कम से कम सॉल्व करके दिया, प्रथमेश शिंदे। बाकी लोग भी करिए। बाकी लोग कर रहे हैं कि मैं करूं सॉल्व फिर? चलो मैं स्टार्ट करता हूं, बाकी लोग पता नहीं कब आए करके देंगे सॉल्व। एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड किया तो ये जाएगा तुम्हारा कितनी बार? 10 एक्स की पावर 8। आपका बेटा पहला स्टेप ही गलत है। एक्स की पावर 7 आपने निकाल के दिया है, 8 आएगा कम से कम पहले, तो ये आ जाएगा 10, वो भी आपने 4 एक्स की पावर 7 से दिया है। चलो, किसी ने तो मुझे सॉल्व करके सीधा व्हाट्सएप भेजा है। बहुत बढ़िया राज, आपका आंसर मिला मुझे। मैं देखता हूँ आपका कितना सही है। ये आएगा 10 एक्स की पावर 10। क्लियर है? 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 एक्स की पावर 9। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? प्लस 60 एक्स की पावर 8। क्लियर? चलो देखते हैं क्या क्या आएगा। 10 पावर तो कैंसिल, ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस का आ जाएगा तुम्हारा 43 एक्स की पावर 9। 43 एक्स की पावर 9 और आ जाएगा माइनस का 60 एक्स की पावर 8। ऊपर से क्या कॉपी होगा? माइनस का 20 एक्स की पावर 5। अभी के लिए इतना बहुत है। यहाँ आ जाएगा माइनस 43 एक्स की पावर 7। सर ये भी बहुत बड़ा, ये बड़ा जा रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहला वाला बड़ा था, साथ में जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए डिलीट मारा। इसमें सब चीजें इंटीजर्स में आएंगी, तो बड़े आने दो तभी तो आप सीख पाओगे थोड़ा बहुत। तो ये आ जाएगा कितना? 7 पावर से -43। बड़ा है बहुत, आने दो, मैं पूरा सॉल्व करके दूंगा ना, तुमको क्या है। एक बंदे ने तो मुझे पूरा सॉल्व करके दिया है, शायद उसने भी हार मान ली है बीच में ही। ठीक है, बहुत बड़ा जा रहा है, समझ गया मैं, बहुत बड़ा जा रहा है। उस राज ने मुझे भेजा है आधा करके और हार मान ली है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ, मैं जब तक कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं भी हार मान लूंगा तो छोड़ दूंगा। ठीक है, तो माइनस ये आ जाएगा 215। यहाँ पे शायद राज का गलत हुआ है क्या? नहीं, सही है। -215, उसने प्लस का कैसे लिखा? अच्छा, उसने साइन सीधा चेंज करें। -215 एक्स की पावर 8। क्लियर है? और 6 की वजह से कितना आ जाएगा? +6। +6 की वजह से आ जाएगा -240 और 18, 258। 258 एक्स की पावर 7। ये भी बहुत बड़ा जा रहा है। यस, दिख गया है। तो ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? प्लस का 215
और माइनस का 60, 15, 45, 155, 155, आधा किया है। वाह, तो 155 एक्स की पावर 7, 155 एक्स की पावर 8, माइनस का प्लस हो जाएगा 258। चलो इसे भी हम बीच में छोड़ देते हैं, जब आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो और ये बहुत बड़ा हो रहा है, जाने देते हैं इसे। चलो अब हम आते हैं, छोटे क्वेश्चन लेते हैं, ये कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, ठीक है, लेकिन आपकी समझ में तो आ गया कि डिवाइड करते कैसे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट करना है कि भाई जिन लोगों को ये डिवीजन आते हैं वो लोग तो कर लें, जिनको नहीं आते वो सीख लें, तो इसे आगे कर लोगे। चलो मैं छोटा वाला देता हूँ, छोटा वाला देता हूँ। 3x² सॉरी x² प्लस 7x, छोड़ो, x² प्लस 7x प्लस 3 से आप 8x की पावर 4 माइनस 20x3। ये तो अब ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा ना, अब तो कर सकते हो, प्लस 10x माइनस 8। इसे करिए डिवाइड। चलो होमवर्क अभी देंगे, पहले इसे करिए। जब तक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक बंदे ने मुझसे पूछा था, उसको मैं आंसर दे देता हूँ कि भाई HCF ऑफ A upon B, B upon C, सॉरी C upon D और E upon F, ऐसे नंबरों का HCF कैसे लेते हैं, ये उसका डाउट था। तो जैसे कि अभी बताया, नीचे तो आ जाएगा, नीचे पहले में क्या था HCF, यहाँ पर आएगा LCM ऑफ कितना, बी डी एफ। आप नीचे तो ऊपर के नंबरों का LCM ले लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? तो मुझे HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो नीचे तो हम LCM ले लेंगे जिससे कि हमारा नंबर छोटा हो जाएगा। क्लियर है, ऊपर क्या है AC इन नंबरों से छोटा होना चाहिए। तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में ये नंबर्स भी आने, सॉरी जब हम डिवाइड करेंगे, रुको एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 बार तो डिवाइड हो ही जाएगा इन तीनों का HCF, तो ऊपर आ जाएगा HCF ऑफ, एक बंदे ने करके लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था, HCF ऑफ A, C, E। क्लियर है, इससे आप कर लेना, तो उसका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। इसकी नॉट विजुअल, ओके, स्क्रीन को विजुअल बनाना मेरा काम है। हमारी स्क्रीन गायब ही हो गई है। क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ। चलो क्वेश्चन को मैं फिर से लिख के दे रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन गायब हो गया है। इंटरनेट का इशू लग रहा है मेरे को, तो भी मेरी तरफ से। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं होमवर्क दे देता हूँ अब। वाह, प्रतीक ने सॉल्व करके भेज दिया है फिलहाल, लेकिन वो मेरा क्वेश्चन ही गायब हो गया है।
होमवर्क दे रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन गायब हो गया जो मैंने लिखा था, होमवर्क दे रहा हूँ, करके लाना है आपको। x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है? ये कल क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। अब तो दिख रहा है सबको स्क्रीन? स्क्रीन अब तो दिख रहा है सबको? बाकी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ले लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे पास से गायब हो गया है, स्लाइड में भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही है तो बैक करके जाइए। मैंने होमवर्क लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 3x की पावर 8 प्लस 4x की पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8, इसको डिवाइड करना है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। क्लियर? ये छोटे छोटे दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। काफ़ी बच्चों की मुझे सीधे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कमेंट आने लगे हैं। अब एक ने दिया तो सारे स्टूडेंट देंगे, चलेगा, कोई इशू नहीं है। सबके आंसर पढ़ लूंगा, नंबर सबके सेव है मेरे पास। अब्दुल का भी आ गया है मेरे पास। सही है क्या? वो बेटा मैं क्लास के बाद चेक कर पाऊंगा, अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी यहाँ भी होमवर्क देना है। ठीक है अब्दुल बेटा? चलो 1 2 3। चौथा क्वेश्चन, 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगा, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। वैसे अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी थोड़ी देर में। तो 6x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20 डिवाइड बाई x माइनस 8। क्लियर है? तो 5 क्वेश्चन होमवर्क है। अब मैंने जो एक बच्चे को बोला था कि कल क्लास में बताऊंगा, तो सब लोग सुन लीजिए। HCF ऑफ हमको A अपॉन बी। फोर्थ वाला है बेटा 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 3x की पावर 8 प्लस 4x की पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैं बता रहा हूँ HCF A बाई बी, C बाई डी और E बाई एफ। ये होता है ऊपर वालों का HCF, उल्टा हो जाता है ACE। क्लियर है? डिवाइड बाई नीचे वालों का LCM BDF। क्लियर है? तो जो बच्चे का डाउट था, मैंने कहा सबको एक साथ ही बता दूंगा, तो ये आंसर आएगा। HCF ऑफ ऊपर के तीनों नंबरों का HCF, नीचे के तीनों नंबरों का LCM। क्लियर है? उम्मीद है आप इसे नोट कर लोगे। 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। मैंने भी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ, पीडीएफ गायब हो जाए उससे पहले एक बार देख लेता हूँ मैं पीडीएफ को, देन ही लैपटॉप को क्लोज मारूंगा। पीडीएफ पूरी आई है कि नहीं, ये देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पीडीएफ हमारी पूरी आ गई है, तो मैं लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। पीडीएफ ग्रुप में भेज रहा हूँ, ये होमवर्क कल करके लाइए। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।